लास्ट हमने वर्क ये करा था, हमने जो वेब बनाया था उसके अंदर जो कॉन्टैक्ट का हमारा पेज था उसके अंदर हमने ये फॉर्म बनाया था, ये हमने एड्रेस हमने थोड़ा चेंज किया था, और सेंड के बटन के ऊपर यानी ये हमारी जैसे वैलिडेशन वगैरह खैर लगी हुई है, सही है, इसकी एक तो वैलिडेशन मैं हटाऊंगी, ठीक है, वरना इसकी वजह से ना मेरा फॉर्म भी सबमिट नहीं होगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा टेस्टिंग, सही है, तो अब मैं अगर इस पर क्लिक कर रही हूँ तो ये कहीं पे भी मेरा परफॉर्म नहीं हो रहा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप इसके टेम्पलेट में आएंगे, टेम्पलेट में आने के बाद ये जो आपके पास जो बिगिन फॉर्म ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसके अंदर यहाँ एक आईडी गिवन होगी कॉन्टैक्ट फॉर्म की, सही है, इसको यहाँ से हटा देना है, सही है, इसको हटाऊंगी मैं, ठीक है। उसके बाद में जब इसको सेंड करूंगी, ठीक है, तब ये मेरे पास जो है वो परफॉर्म करेगा, यानी पेज रिफ्रेश भी मेरे पास तभी होगा। अब इसकी वैलिडेशन हट गई है, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर हम ज्यादा क्या कर देंगे, रिक्वायर्ड लगा देंगे, ठीक है। वो वैलिडेशन जो है वो बेटा आपकी जेक्यूरी की लगी हुई है, जो कि आपके अलग उसकी एमवीसी के लिहाज से नहीं लगी हुई है, ठीक है, तो हमें वो नहीं लगानी है, ठीक है। अब ये देखो पेज रिफ्रेश हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। अच्छा, बात हमारे पास यहाँ पे ये है कि एक तो यहाँ से मैंने इसकी आईडी हटा दी है, सही है। होम कंट्रोलर में हमारे पास ये है कि रिटर्न व्यू का मतलब है कि वो क्या करता है, जब ये एक्सेप्ट करता है तो वापस इधर ही आ रहा है, तो मुझे इधर लेके नहीं आना, मुझे कहाँ लेके आना है, अपने होम पेज पे लेके आना है, यानी मैं ये चाहती हूँ कि वापस आपका ये वाला खुल जाए, ठीक है, या कोई आपका कोई दूसरा खुल जाए जिसपे आपका कोई मैसेज या कुछ लिखा हुआ हो, ठीक है, कि थैंक यू, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं, तो मैं दूसरा बना देती हूँ, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे बनाया है पब्लिक, एक्शन रिजल्ट बनाना जरूरी नहीं है, मेरी स्टेटमेंट एक स्ट्रिंग की है, ठीक है, थैंक यू का एक मैंने इस तरह बनाया, और रिटर्न जो है वो मैंने कराना है इस तरह, ठीक है। थैंक यू फॉर कॉन्टैक्ट अस, वी विल कॉन्टैक्ट यू सून, ठीक है, ये मैसेज मुझे देना है। तो मैं ये कहूंगी भाई मुझे रिटर्न व्यू पे नहीं जाना, मुझे रिटर्न कहाँ करना है, रीडायरेक्ट टू एक्शन, ठीक है, और मेरे पास जो एक्शन का नाम है वो मेरे पास क्या है, थैंक यू, सही है, सेव करा, रन करा, अभी कोई वैलिडेशन नहीं है, तो जब सबमिट करूंगी, ठीक है, एमटीबी सबमिट अगर मैं करती हूँ, सही है, तो ये मेरे पास ही आना चाहिए, समझ में आई बात। या तो इसका अगर आप कोई पेज बनाना चाहते हो तो व्यू में कोई पेज बना दो, सेंटर में तरीके से लिख दो, या अगर आप ये भी बना देते हो तो कोई मसला नहीं है, सही है। अब रहा सवाल ये कि जो हमारे पास कांटेक्ट हो रहा है, सही है, तो ये डेटाबेस में भी जाना चाहिए, सही है ना। तो हम अगर डेटाबेस में नहीं डालेंगे तो हम कांटेक्ट कैसे करेंगे, सही है। तो डेटाबेस में एंटर भी हमें कराना है, उससे पहले हम डेटाबेस में एंटर कराएं, पहले आप ये वाला वर्क कर लो, फिर मैं आपको डेटाबेस वाला वर्क बताती हूँ। यहाँ पर मैंने एक मेथड बनाया है, उस मेथड के ऊपर जो है वो आपका रीडायरेक्ट करवा दिया, और अब मैं यहाँ डेटाबेस का वर्क करना चाहती हूँ। तो डेटाबेस का वर्क करने के लिए सबसे पहले तो आपका प्रोजेक्ट अगर रनिंग स्टेटमेंट में है तो उसको पहले स्टॉप कर लीजिए, ठीक है। सोल्यूशन एक्सप्लोरर में यहाँ पर आपको एक फोल्डर नजर आएगा ऐप डेटा का, आ रहा है नजर फोल्डर, इस पर राइट क्लिक करना है, ऐड करना है न्यू आइटम, ठीक है, क्या ऐड करेंगे, न्यू आइटम, ठीक है। न्यू आइटम पे जब मैं जाऊंगी तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्ट आ रहा है वो एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस सिलेक्ट आ रहा है, इसी को सिलेक्ट रहने देना, और यहाँ हमने अपने डेटाबेस का नाम रख लेना है, और मैंने यहाँ अपने डेटाबेस का जो नाम रखा है वो है हेल्थ
किया है, ऐड करा। जैसे ही मैं इसे ऐड करूंगी मेरे पास थोड़ी देर के बाद जो है वो यहाँ डेटाबेस ऐड हो जाएगा। दो फाइल ऐड होंगी, एक MDF की और एक लॉग की, ठीक है। इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करा तो सर्वर एक्सप्लोरर का एक फोल्डर खुलेगा, यहाँ पर मेरे पास इस तरह से आ रहा होगा, ठीक है। पहले आप यहाँ तक पहुंचिए, फिर मैं इसके आगे कंटिन्यू करती हूँ। टेबल जो यहाँ लिखा हुआ है इस पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड न्यू आइटम पे जाएंगे, ठीक है। और न्यू टेबल है जो भी आपका, राइट न्यू टेबल, सही है। इधर आप यहाँ आएंगे, यहाँ क्यूरी आ रही होगी, जब तक वो लोड हो रहा है। ये जो टेबल का नाम है ना, इसको मुझे चेंज करना है। इसको मैंने कर दिया है contact_tbl यानी टेबल, ठीक है। आईडी हो गया, सही है। वहाँ पे जो हमने फील्ड्स बनाई थी, यानी जो हमारे पास यहाँ पे फील्ड्स याद थी, नेम, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज, 4 फील्ड हैं, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास क्या होगा, नेम, अभी चेंज कर दें, varchar, सही है, नेम, ईमेल, ठीक है, सब्जेक्ट, और मैसेज, सही है। किसी पे भी चेक नहीं लगा हुआ होना चाहिए। सब्जेक्ट या मैसेज आप छोड़ सकते हो, लेकिन ये दोनों जो है वो लाजमी फिल होना चाहिए, ठीक है। नाम और ईमेल किसने किया है, सही है। ईमेल को ना तो यूनिक करना है ना कुछ भी हमें यहाँ पे परफॉर्म नहीं करना। अगर आपने यूनिक करना होता तो हम यहाँ इसी के आगे लिख देते भाई यूनिक हो ईमेल, यानी फिर वरना एक दफ़ा एक ही बंदा कांटेक्ट कर सकता है। अगर उसे दोबारा कांटेक्ट करने की ज़रूरत होगी तो वो कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए हमने इसको यहाँ पे यूनिक नहीं किया है। सिर्फ एक आईडी दे दी है प्राइमरी की, ठीक है। और इसके आगे जो है वो देखो, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको आ रहा होगा आइडेंटिटी लिखा हुआ आ रहा होगा, इस पर मैंने क्लिक करा। अब ये आपसे पूछेगा किस कॉलम को आइडेंटिटी बनाना है। जो प्राइमरी की होता है उसी को ही आइडेंटिटी बनाते हैं, सही है ना। तो इस पे ही मैंने क्या लगाया है, चेक लगा दिया, वही आइडेंटिटी बन सकता है और कोई दूसरा आइडेंटिटी नहीं बनता, सही है। डिफॉल्ट ये 1 2 3 स्टार्ट होगा। अगर आपने इसकी सीड वैल्यू कोई और सी देनी है तो आप इसकी सीड वैल्यू यहाँ पे कॉमा लगा के ब्रैकेट्स के अंदर दे सकते हो कि सीड वैल्यू ये होनी चाहिए और इंक्रीमेंट इसका होना चाहिए। खैर मुझे कोई सीड वैल्यू नहीं देनी, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिटी ऑटो इंक्रीमेंट का लगा के छोड़ दिया। यहाँ डेटाबेस का जो टेबल का नाम है वो टेबल यहाँ का नाम लाजमी चेंज करना है। अगर मैं चेंज नहीं करूँगी तो ये टेबल के नेम से ही स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे अपडेट डेटाबेस पे आऊँगी। जब मैं अपडेट डेटाबेस पे आ रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा होगा अपडेट डेटाबेस। अपडेट पे क्लिक किया। अब उसने पूछा है कि क्या अपडेट करना है, क्या आपको जनरेट करनी है स्क्रिप्ट। का मतलब है कि इसकी ये जो स्क्रिप्ट है वो जनरेट करके आपको एक फाइल के अंदर स्टोर करा देगा। मैंने कहा अपडेट करना है डेटाबेस के अंदर, यानी जो मैंने टेबल क्रिएट किया है उसकी जो क्यूरी लिखी है इसको अपडेट कर दो। तो अब मैं यहाँ टेबल पे कर्सर रख के रिफ्रेश करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे टेबल बना हुआ आ जाएगा, सही है। क्रिएट करो। ये डेटाबेस का टेबल हमारे पास क्रिएट हो चुका है। सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे यहाँ पे आएंगे, यहाँ आपको एक मॉडल का फोल्डर मिलेगा, सही है। ये रहा मॉडल्स का फोल्डर नजर आ रहा है। इस पे राइट क्लिक करा, ऐड पे क्लिक करा, न्यू आइटम पे क्लिक करा और ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल इसको सिलेक्ट करा, ऐड पे क्लिक करा, सही है। और नेक्स्ट, यहाँ आपके पास डेटाबेस का नाम ऑलरेडी पिक हुआ आ रहा हो, सही है। आपने क्या करना है, सिर्फ नेक्स्ट करना है। यहाँ आप देख सकते हो हेल्थ केयर एंटिटीज, ये डेटाबेस का नाम है। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट प्लुरलाइज पे से चेक हटा देंगे, टेबल पे चेक लगा दूंगी। टेबल को मैं यहाँ एक्सपेंड करके देख लेती हूँ, मेरे पास सिर्फ अभी एक ही टेबल मौजूद है, ठीक है। और इस चीज को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, फिनिश कर दिया। ठीक है, मॉडल की फोल्डर पर राइट क्लिक करके डोंट शो दिस मैसेज अगेन, इसको क्लिक करो और ओके कर दिया। कोडिंग से आप यहाँ देखोगे तो आपको
कोई ये मॉडल क्रिएट हुआ हुआ आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। करो क्रिएट। अब आप आ जाओ होम कंट्रोलर पे। होम कंट्रोलर के ऊपर यहाँ पर अब हमने डेटाबेस का जो है वो वर्क करना, रिकॉर्ड इंसर्ट कराना है। तो सबसे पहले टॉप पर यहाँ आप डिफाइन करोगे यूजिंग जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है वो, और उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे मॉडल्स। क्या लिखोगे? मॉडल्स, ठीक है। क्योंकि आपका जो टेबल है कॉन्टैक्ट का टेबल, अब वो कहाँ बन चुका है? मॉडल में बन चुका है। तो मैंने यहाँ पे ये नाम लिखा, और उसके बाद जितने भी आपके मेथड स्टार्ट हो रहे हैं ना इनके अबव इधर क्लास में आपने यहाँ क्या लिखना है? टेबल का नाम क्या था हमारे पास? हेल्थ केयर एंटिटीज, ठीक है। DB इज इक्वल टू न्यू हेल्थ केयर एंटिटीज। ये आपका डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब यहां पर आएंगे, ठीक है, और यहां आपके पास टेबल का नाम क्या है? कॉन्टैक्ट टेबल आ रहा है, ये रहा टेबल। इसका ऑब्जेक्ट रखा न्यू कॉन्टैक्ट टेबल, सही है। इधर अब टेबल डॉट जो भी आपके पास चीजें आनी है, आईडी आपने देनी नहीं है क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है, ये आगे पीछे आप कर सकते हो नेम। अब ये वाले पैरामीटर्स आपने यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। अब आप ये कहोगे टेबल डॉट ईमेल इज इक्वल टू, यहाँ पे जो ईमेल है, टेबल डॉट सब्जेक्ट इज इक्वल टू यहाँ का जो भी आपका सब्जेक्ट है, और टेबल डॉट मैसेज इज इक्वल टू मैसेज। इसके बाद आपने डेटाबेस में इंसर्ट करना है, तो DB डॉट कॉन्टैक्ट टेबल में क्या करा दो? ऐड करा दो। क्या ऐड करा दो? जो ये टेबल का ऑब्जेक्ट है वो, और हमारे डेटाबेस को वापस क्या करना है? सेव चेंजेस, यानी सेव कर देना। तो अब रिकॉर्ड मेरे पास कहाँ चला जाएगा? डेटाबेस में। ये लिखने के बाद अब मैं इस चीज को रन करूंगी, और रन कर मैं जब देखूंगी तो मेरे पास यहाँ पर टेबल पे जब आप ओपन करोगे, एक्सपैंड करके राइट क्लिक करके शो टेबल डाटा करोगे तो उसके अंदर रिकॉर्ड आएगा। अभी मैं आपको रिकॉर्ड इस तरीके से यहाँ पे दिखा रही हूँ, ठीक है। ये रन हो जाए, उधर भी दिखा देती हूँ। अभी डाटा नहीं है इसके अंदर, ठीक है। टेस्टिंग मैसेज, टेस्टिंग, ठीक है। ये आ गया मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ। इसको रिफ्रेश करना है, आ गया मेरे पास यहाँ पे डेटाबेस के अंदर, सही है। करो इसे यहाँ तक। जहां पर हमने डेटाबेस के अंदर हमने अपना रिकॉर्ड जो है वो क्या करें? ऐड कर लिया है, ठीक है। अब जो आपकी वेबसाइट है, सही है, ये मैं इसे रन कर दूं, वेबसाइट आपको दिखा रही हूँ। डॉक्टर्स पे जब आप क्लिक करोगे ना तो आपके पास जैसे हमारे पास डॉक्टर का टेम्पलेट था ना, डॉक्टर के टेबल हमें बनाना होगा, उसके अंदर हमें रिकॉर्ड इंसर्ट कराना होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास चीजें चलेंगी, ठीक है। अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि एडमिन पैनल हम बनाते हैं, उसके साथ जो है हमें बाकी की चीजें खुद ब खुद हमें बनानी है।
अच्छा, जैसे मैंने कांटेक्ट का बना लिया ना, तो कांटेक्ट का फिर हमारे पास एडमिन पैनल भी हमारे पास बनेगा। सही है, जिसमें हम वहां से भी कांटेक्ट का किस किस ने कांटेक्ट किया वो रिकॉर्ड देख सकते हैं, वहीं से हम इंसर्ट भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ से डायरेक्टली जो मैं राइट क्लिक करके चेक कर रही हूँ ना कि डेटाबेस पे जाके, सही है, वो मुझे नहीं देखना। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बता रही हूँ, वो आप देख लो। पहले मैंने इस चीज को स्टॉप करा। आपके पास मैंने कंट्रोलर में एक एडमिन कंट्रोलर करवाया था, सही है, और व्यूज में आके मैंने एक एडमिन लेआउट बनवाया था ना, और यहाँ इंडेक्स था, ठीक है, इसको बने रहने दो। अब आपके पास जो कंट्रोलर है ना, फोल्डर की बात कर रही हूँ, होम कंट्रोलर की, इसमें मैंने राइट क्लिक करना है, ठीक है, जिसका टेबल बना हुआ होता है, ठीक है, उसी लिहाज से आपके पास वर्क करना है। अब होम कंट्रोलर का कोई काम नहीं है, एडमिन कंट्रोलर खुला हुआ है ये मेरे पास, इसे ओपन रहने दो। कंट्रोलर के फोल्डर पर राइट क्लिक करा, ऐड पे गई, एक और कंट्रोलर ऐड करना है। क्या करना है? कंट्रोलर ऐड करना है, सही है। यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा MVC5 कंट्रोलर विद व्यूज यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क, तीसरा वाला, ठीक है। इस पे क्लिक करा, ऐड पे क्लिक करा। अब ये आपसे पूछता है कि किस टेबल की लिए बनाना है। कॉन्टैक्ट टेबल के लिए बनाना है। डेटाबेस का नाम क्या है? हेल्थ केयर एंटिटीज, ठीक है। कोई आपको लेआउट यूज करना है इस पे, तो मैंने कहा जो भी हम लेआउट यूज करेंगे वो एडमिन का लेआउट होगा, शेयर्ड में जाके एडमिन लेआउट का होगा, ठीक है, सही है। अभी उस पे कुछ भी नहीं है तो वहां कुछ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि जनरेट इसके और भी व्यूज करने हैं, लेकिन जो लेआउट का टेम्पलेट पेज है वो हमारे पास एडमिन लेआउट का टेम्पलेट होगा, सही है। इसको मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब आप देखना, कॉन्टैक्ट टेबल कंट्रोलर, ठीक है, डेटाबेस, इसका डिटेल्स, ये ऑटो कोड हुआ आता है। ये क्या आ रहा है? ऑटो कोड हुआ यहाँ पे आएगा, और आपके व्यूज के अंदर एक कॉन्टैक्ट टेबल का इस तरीके से ये बन गया होगा फोल्डर। इसके अंदर क्रिएट, डिटेल्स, एडिट, इंडेक्स, ये सब आ रहा है, ठीक है। अब मैं कॉन्टैक्ट टेबल का कंट्रोलर आपको चला के दिखा देती हूँ कि इसने हमें क्या बना के दिया, सही है। टेम्पलेट उसने एडमिन लेआउट का ही यूज करा है। एडमिन लेआउट के ऊपर अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो सिंपल उसने यूज करा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ, होम नहीं है हमारा, क्या है? कॉन्टैक्ट टेबल स्लैश आ रहा है ये मेरे पास नजर। अभी कोई टेम्पलेट इस पे अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ ये रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ ही मुझे नजर आ रहा होगा, ठीक है। क्रिएट न्यू पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास क्रिएट न्यू वाला ये काम नजर आ रहा होगा। बैक टू लिस्ट करूंगी तो मेरे पास ये वापस आ रहा होगा। जब मैं इस पर टेम्पलेट अप्लाई करूंगी तो इसका लुक खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये एडमिन पैनल का वो काम है कि जब मुझे एडमिन पैनल से फिलहाल मुझे यहाँ पे आना है कि जब मैं एडमिन पैनल लोड करूँ तो मेरे पास यहाँ साइड में सारे टेबल्स के नाम आ रहे होंगे। तो जितने आप टेबल बनाएंगे, ठीक है, होम कंट्रोलर के अंदर, जैसे अब मैं डॉक्टर्स का काम करूंगी, डॉक्टर का जो डिस्प्ले हो रहा होगा वो मेरे पास कहाँ आएगा? कंट्रोलर, होम कंट्रोलर पे आएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ से उसका कंट्रोलर भी साथ में बनाती जाऊंगी, उसकी चीजें भी बनाती जाऊंगी, ताकि मेरे पास साथ साथ एडमिन कंट्रोलर यानी एडमिन पैनल साथ साथ तैयार होता जाए। और जो एडमिन पैनल है उसमें आपको किसी किस्म की कोई कोडिंग नहीं करनी, वो ऑटो कोड हो रहा है। समझ में आ रही है बात? इतना समझ में आया? करो इसे जरा। यहाँ पर आप ओपन करोगे, यहाँ शेड के फोल्डर के अंदर जो एडमिन लेआउट पेज है ना हमारे पास, ये वाला, सही है। एडमिन पैनल के लिए हमें देखो, एडमिन पैनल हमें बनाना है, तो एडमिन पैनल हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट मैंने जो है ना डाउनलोड्स के अंदर रखा था, ठीक है, मटेरियल डैशबोर्ड मास्टर, ये वाला, सही है। तो इसके अंदर पेजेस है और ये टेबल है,
इंडेक्स, राइट क्लिक, ओपन विथ, मैं पहले ये दिखा दूं आपको कि टेम्पलेट है कैसा ना, इस तरह का है, सही है। तो एडमिन में हमारे पास जैसे साइनिंग का ऑप्शन होता है, तो हमारे पास साइनिंग एक तो लॉगिन वाला काम होगा, और दूसरा लॉगिन होने के बाद जो मेरे पास एडमिन का इंडेक्स होगा बाय डिफॉल्ट मेरे पास वो इस तरह आ रहा होगा। लेकिन एडमिन के इंडेक्स में मुझे पहले लॉगिन देना है। अगर आप लॉगिन नहीं हुए हो तो आपके पास क्या आना चाहिए, लॉगिन आना चाहिए। देन अगर आप लॉगिन हो तो आपके पास डैशबोर्ड आना चाहिए ना, ठीक है। तो हम सबसे पहले साइनिंग का काम करेंगे कि हम पहले जो है वो साइनिंग वाला पोर्शन कंप्लीट कर लें, ताकि जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह का बना लो साइनिंग का, ठीक है। ये आपकी अपनी मर्जी है। इसी तरीके से इसी में साइन अप का ऑप्शन हो जाएगा कि आप साइन अप करना चाहते हो, लेकिन एडमिन का साइन अप नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, साइनिंग का काम होता है। तो हम सिर्फ जो है वो साइनिंग का बना लेंगे कि हमारे पास एक साइनिंग का काम हो जाए। उसके लिए हमें डेटाबेस बनाना पड़ेगा ताकि हम डेटाबेस के अंदर साइनिंग और लॉगिन का काम कर सके, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम जो है वो एडमिन और एडमिन से जो है वो क्या कर लेते हैं, हार्ड कोडेड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, एडमिन पैनल क्योंकि हमारा यही प्रॉपर रहेगा, तो हम इंडेक्स वाले पेज को मैं ओपन विथ क्या कर रही हूँ, अभी इसको कोड पे खोल रही हूँ, ताकि मैं इसकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, ठीक है, ये जो आपके पास मेटा का टैग और ये सब कुछ आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है ना मेटा का टैग और लिंक सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। इस चीज़ को मैंने कॉपी करा है, कॉपी करके यहाँ पर लेके आई हूँ मैं इधर, सही है। ये पूरा कॉपी किया है हेड के अंदर से, इधर लाके मैंने पेस्ट करा है, और जो ये वाला मेटा था इसको यहाँ से हटा दिया, और इस वाले टाइटल को यहाँ से कट करा, और कट कर कर इस वाले टाइटल की जगह पर प्लेस कर दिया, सही है। अब ये डॉट स्लैश आ रहा है, इसको हम बाद में चेंज करते हैं, सही है, कि हमने यहाँ पे जाहिर सी बात है एसेट्स जो है वो इसका एसेट्स तो ये है, सही है। अगर मैं इसको चेंज भी कर देती हूँ डॉट स्लैश को, तो मैं भी बताती हूँ क्या करना है। ये बॉडी का टैग है, बॉडी के टैग में असाइड है, मेन है मेरे पास, ठीक है। अब इसके नीचे मेरे पास ये कुछ स्क्रिप्टिंग लिखी हुई है, आ रही है नजर, ठीक है, यहाँ तक। इस वाले को मैंने कॉपी करा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे ये जो मेरे पास रेंडर बॉडी की डिव है, इसके बाद यहाँ पर लाकर मैंने पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया, सही है। अब मेरे पास जितना भी, मैं अब यही चेक करूंगी कि मेरे पास जो इस तरह ये लिखा हुआ है डॉट, ठीक है। अब मैं इसको कर रही हूँ कंट्रोल F, और इसको रिप्लेस करना है किस वाले से, इस वाले से रिप्लेस करना है, ठीक है। एसेट्स नहीं लिख रही मैं, क्योंकि एसेट्स पहले ही लिखा हुआ है, ठीक है। डॉट स्लैश को मैंने इससे रिप्लेस करना है, रिप्लेस ऑल करा, 11 एक्रेंसी चेंज हो गया, सेव करा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास जो मेरा प्रोजेक्ट रन हुआ है इसको मैंने रिफ्रेश करा, और रिफ्रेश करके अब मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई टेम्पलेट या कुछ अप्लाई हुआ है, CSS वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ, सही है। अब अगर आप, क्योंकि इसका तो जाहिर सी बात है कि जो आपके पास आ रहा है वो इंडेक्स का पेज आ रहा है, ठीक है ना, और इसके ऊपर किसी भी किस्म की सिर्फ ये टेबल की क्लास और ये सारा कोड लिखा हुआ है और कुछ नहीं हुआ, सही है ना। टेबल बना हुआ है, टेबल की क्लास है ना, इसके ऊपर बाकी कोई चीज़ गिवन नहीं है, ठीक है। ये तो हमने खैर रिप्लेस कर दिया, इसको सेव भी कर दिया है। अब क्योंकि मेरे पास देखो यहाँ पे वो एसेट्स मौजूद नहीं है, वो वाले एसेट का फोल्डर मौजूद नहीं है जो कि यहाँ पर मेरे पास एसेट्स के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। और भी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, मटेरियल डैशबोर्ड और ये सब चीज़ें, फॉन्ट्स तो खैर सेम होते हैं, लेकिन मुझे इस वाले एसेट्स की ज़रूरत है। तो इस वाले एसेट्स को मैं थोड़ा सा रीनेम कर रही हूँ, ठीक है, और इसको कर देती हूँ मैं यहाँ पे एडमिन अंडरस्कोर एसेट्स, ठीक है, इस तरह। और इसको मैंने यहाँ पे कॉपी करा, और कॉपी कर कर मैं यहाँ पहले इसको स्टॉप करूँगी, स्टॉप करने के बाद यहाँ लाके मैंने इसको क्या करा है, पेस्ट कर दिया। अब ये मेरे पास पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आपके पास ये आ रहा है एडमिन एसेट्स, ठीक है। जो मेरा ओरिजिनल था वो मेरे पास
एसिड्स ही था, क्योंकि अब मैं यहाँ से अगर चेंज करूँगी तो मेरा लेआउट ख़राब होगा, सही है, जो टेम्पलेट का है। अच्छा, एडमिन एसिड्स मैंने इसका नाम रखा है, रीनेम करके मैंने इसे कॉपी करा, यहाँ पे आई मैं और मैंने इस पूरे को सिलेक्ट करा, कंट्रोल F करा और मैंने कहा कि इसको रिप्लेस जो है वो किससे करना है, इसके आगे जो भी यहाँ पे है, ठीक है, इसकी जगह पे क्या लगा दो, एडमिन एसिड्स लगा दो, ठीक है। 11 अक्रंस थी, ये चेंज हो गया, सेव करा, ठीक है। अब इसको चलाएंगे, चला के हम चेक करेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने ऊपर नीचे आगे पीछे चीज़ों को ऐड कराना है, अभी तो मेरे पास ऐसे ही आ रहा है, ठीक है, इसमें कोई अभी CSS अप्लाई नहीं होगी, ये मेरे पास इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब मुझे इसके साइट नेविगेशन पे चीज़ें चाहिए जो कि हर एक के उस पे होती हैं, मेरे पास एडमिन पैनल पे होती है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एडमिन लिखूं, ठीक है, तो इसका इंडेक्स इस तरह आ रहा है क्योंकि इसके ऊपर अप्लाई हुआ है, सही है। आपने बारी बारी क्या करना है, उस पेज में से हमने चीजों को पिक करना शुरू करना है। ये हमने यहाँ खोला हुआ है, ठीक है, ये फिक्स प्लगइन है, ठीक है, एक मेन है मेरे पास, उससे पहले मेरे पास एक तो बॉडी के ऊपर मेरे पास ये लगी हुई है, ठीक है, बॉडी के ऊपर क्या लगा हुआ है मेरे पास, ये क्लास लगी हुई है। तो मैं इधर भी आऊंगी और यहाँ पे भी बॉडी के ऊपर क्या कर दूंगी, ये क्लास अप्लाई कर दी, सही है। इस वाले डिफ को यहाँ रखा और इधर आने के बाद यहाँ से अब हम जो पिक करेंगे वो हमारे पास क्या है, असाइड। असाइड हमारा क्या है, जो साइड नेविगेशन बार नहीं आ रही थी, ठीक है, इसको कॉपी करा और असाइड वाला काम हमने यहाँ लाके पेस्ट कर दिया, सही है। अब इधर भी इन्होंने यही दिया हुआ है एसिड्स, ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ से क्या करूँगी, सिर्फ एक आती है तो एडमिन एसिड्स को यहाँ से कॉपी करा, आई थिंक सो सिर्फ एक ही जगह पर है, सही है। खैर ये पेजेस को तो छोड़ दो, ये पेजेस में हमें ये लगाना ही नहीं है, हमें तो डायरेक्ट लिंक लगाने होंगे, ठीक है, और कहीं नहीं है हमारे पास, ठीक है, बाकी सब हुआ है। सेव करा, रिफ्रेश करा, ठीक है, आ रही है मेरे पास यहाँ पे बैक का कलर वगैरह हमारे पास जो है वो चेंज हुआ है और ये आ रहा है मेरे पास, ठीक है। पीछे अभी इंडेक्स आ रहा है, उसको आने दो, सही है, वो बाद में सेट होगा, ठीक है। शॉर्ट कर दूंगी तो वो साइड में चला जाता है, ठीक है, तो वो विजिबल नहीं होगा, ठीक है, फुल स्क्रीन पे ये नजर आता है, ठीक। और अगर मैं यहाँ पे आ रही थी कॉन्टैक्ट टेबल, तो उस पर भी यही आ रहा है, टेम्पलेट अप्लाई हुआ, पीछे अगर आप देखो तो वो चीज़ें चेंज हो चुकी है, रिकॉर्ड हो गया है ना चेंज, लेकिन वो इसके बराबर में आना चाहिए, किसमें आना चाहिए, बराबर में आना चाहिए। तो बराबर में लाने के लिए अगर आप यहाँ पे फोकस करो तो इन्होंने क्या किया हुआ है, एक मेन की क्लास बनाई हुई, ठीक है, ये तो नैव बार है, और फिर एक कंटेनर बनाया है जिसके अंदर इन्होंने काम किया हुआ है, तो मेन की क्लास बनाई है, ये मेन की एक डिव है, आ रहा है ये नजर, इसको कॉपी करो और कॉपी करके हमें यहाँ पे एक तो असाइड को बंद कर दिया, इधर यहाँ मेन आएगा और यहाँ पे मेरे पास मेन क्लोज होगा, ठीक है। सेव करा, रिफ्रेश करा, ये खुद ही यहाँ उठकर आ जाएगा, सही है, कॉन्टैक्ट टेबल का ये उठ के आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्या लगाऊं, एडमिन स्लैश, उसका ये इंडेक्स आ रहा है, ठीक है, जो कि इसका डैशबोर्ड होगा, सही है। और अगर आप यहाँ पे इसको अब मैं यहाँ पे नाम रखूंगी कॉन्टैक्ट टेबल वगैरह, ताकि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मैं कहाँ मूव करके आऊँ, उस पर्टिकुलर पेज पे आऊँ, ठीक है। तो आपके पास ये देखो इससे आ रहा है, क्रिएट न्यू करूंगी, ये देखो यहाँ पे आ रहा है, आई बात समझ में,
बैक टू लिस्ट ये रहा, एडिट पे क्लिक किया तो ये आ रहा है कि आपको क्या एडिट करना है। ठीक है, समझ में आई बात? ये आपको चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्लासेस लगानी पड़ेंगी, क्योंकि देखो इन पे किसी पे भी क्लासेस नहीं लगी हुई प्रॉपर ना, तो ये मेरे पास मुझे इस तरह आ रहा है, वरना इनके टेक्स्ट बॉक्सेस और इनके लेबल्स वगैरह के ऊपर जब क्लासेस अप्लाई करूंगी मैं तो वो खुद ही इसका लुक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? इसी तरह आपने चीजों को सेट कर देना है तो आपका एडमिन पैनल बेटा खुद ब खुद बनेगा। सही है, सिर्फ लेआउट को सेट करोगे बस और नाम दोगे, लिंकिंग करोगे, वो खुद ही सेट हो जाएगा। इतना काफी है आज के लिए।